हेडलाइंस कुछ कह रही हैं और जमीनी हकीकत कुछ और। तो आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था का सच क्या है? एक तरफ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का टैग है और दूसरी तरफ मंदी की आहट। तो ये कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ ब्राइट स्पॉट जैसे शब्द और दूसरी तरफ धीमी ग्रोथ के संकेत। देखिए, हाल के आंकड़े भी यही गिरावट दिखा रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ 2 साल के सबसे निचले लेवल पर है। तो सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? आइए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। सबसे ज्यादा मार पड़ी है मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग जैसे अहम सेक्टर्स पर। ग्रोथ लगभग ठप हो गई। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब लोग खर्च ही नहीं करेंगे तो इकोनॉमी का पहिया कैसे घूमेगा? मतलब लोगों की सैलरी पिछले 5 साल में लगभग ना के बराबर बढ़ी है, सिर्फ 0.8% सालाना। और इसी दौरान महंगाई आसमान छू रही थी, तो असल में हाथ में आने वाले पैसे की कीमत घट गई। कई एक्सपर्ट्स इसे एक बड़ी चुनौती की तरह देख रहे हैं, जिसे मिडिल इनकम ट्रैप कहते हैं। मतलब ये सिर्फ कुछ समय की गिरावट नहीं है, बल्कि इसके पीछे इनोवेशन और स्किल जैसी गहरी समस्याएं हैं। हम लो इनकम से मिडिल इनकम देश तो बन गए, पर यहाँ से आगे की छलांग ही सबसे मुश्किल है। ऊपर से ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं और इसमें भारतीय रुपये का प्रदर्शन बहुत अहम रोल निभा रहा है। जब रुपया कमजोर होता है तो तेल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ महंगा हो जाता है। लेकिन इन बड़े बड़े नंबरों का आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? असर सीधा है। घर का बजट बिगड़ता है, खरीदने की ताकत घटती है और नौकरियों पर खतरा मंडराता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर अब इससे निकलने का रास्ता क्या है? देखिए, कुछ बड़ी पॉलिसी चुनौतियां हैं, जैसे कि हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और ब्यूरोक्रेसी, जो हमें रोके हुए हैं। तो फिर इसका इलाज क्या है? भारत को वापस हाई ग्रोथ के रास्ते पर कैसे लाया जाए? एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक मल्टी लेवल अप्रोच चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर स्किल्स तक हर जगह काम करना होगा। तो क्या ये बड़े सुधार भारत के इकोनॉमिक इंजन को फिर से रफ्तार दे पाएंगे?